हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस सेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 103 कवर करेंगे। और इस सेक्शन के हमारे पास चार वीडियोस मरेंगी, कंसेक्यूटिव चार वीडियोस। ठीक है। जो हर वीडियो जो होगी वो एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म को कवर करेगी। ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेक्शन है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 103। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 103। ओके। और इसमें हम चार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। और वो चार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कुछ इस तरह के हैं जो मैं नीचे लिस्ट डाउन करूंगा यहाँ पर। और आपको स्टेप बाय स्टेप हर प्लेटफॉर्म को सेटअप करना और उनके बारे में डिटेल में आपको सारा बताऊंगा कि उन प्लेटफॉर्म्स को आपने ऑपरेट कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है यहाँ पे वो है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और फिर हमारे पास तीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। जिनको हम कवर करेंगे, वो है मेटा ट्रेडर 4। ठीक है। और उसके बाद है मेटा ट्रेडर 5। और फिर लास्ट में है हमारे पास सी ट्रेडर। ये तीन मेन कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। इन तीनों का हम कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब हम शुरू से चलते हैं। और इसका एक कंप्लीट एक हर वीडियो पे हम एक एक सेक्शन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहली वीडियो जो ये करंट वीडियो है, इसमें हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरह ऑपरेट करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट किस तरह सेटअप करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम ट्रेडिंग व्यू के रिलेटेड सीखेंगे इसमें। ठीक है। इन वीडियोस में जो चार पार्ट वीडियो सीरीज है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 103 में, इसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हम कवर नहीं करेंगे। और वो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं ब्रोकर्स में और प्रॉप फर्म्स हैं। वो प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास मैश ट्रेडर। ठीक है। सेकंड है हमारे पास ट्रेड लॉकर। और थर्ड है हमारे पास डी एक्स ट्रेड। तो ये तीन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसको हम कवर तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इन चार प्लेटफॉर्म्स के बारे में अच्छी तरह पढ़ लेंगे और समझ लेंगे और इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना आप सीख जाएंगे, तो आपके लिए ये जो तीन और सी एफ डी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि मैश ट्रेडर, ट्रेड लॉकर और डी एक्स ट्रेड, इनको समझने में और ऑपरेट करने में, अपने आप से ही इन प्लेटफॉर्म के बारे में सीखने में आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये चार प्लेटफॉर्म्स आपको इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको ट्रेडिंग के बारे में इतना जनरल आपको कुछ बता देंगे कि आप बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और उनको आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मैश ट्रेडर, ट्रेड लॉकर और डीएक्स ट्रेड, इनके लिए आप हमेशा डेमो या वर्चुअल अकाउंट पे पहले ट्रेड करें और उस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह समझ लें रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। तो अब हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू को मैं अभी कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू के बारे में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है। और फिर ये कि हम उसको उन चीज़ों को डिटेल में उनको समझेंगे और कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो पहला हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में है, वो ये है कि जो पहला पहला क्वेश्चन है कि ये वाला, हाउ टू साइन अप फॉर ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। मतलब हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को की तरफ किस तरह हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह साइन अप करें। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला पहला सबसे इजी स्टेप भी है और ये सबसे पहला स्टेप है। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे। ठीक है। और मैं अपनी स्क्रीन की तरफ, लैपटॉप स्क्रीन की तरफ स्विच बैक कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि मैं आपको ट्रेडिंग व्यू को किस तरह सेटअप करना है वो आपको उसको बता सकूं आपको मैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल में जाना है।
अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में चले जाएं, क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स या कोई भी आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है, उसमें आप चले जाएं, या पे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्ला ब्ला जो भी आपका वेब ब्राउज़र है, उसमें आप जाकर गूगल आप एक्सेस करें। गूगल या कोई भी सर्च इंजन, बिंग वगैरह आप एक्सेस कर सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आपने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे आपने सर्च करना है, और ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई है, आपने इसे खोलना है, ठीक है। मैं ज़रा अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट लॉग आउट कर देता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप गूगल में जाएं, ठीक है। आप गूगल में जाने के बाद आपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखना है, ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करना है आपने। और यहाँ पे आपने आके गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, एक यहाँ नजर आ रहा है और एक यहाँ नजर आ रहा है, गेट स्टार्टेड। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। तो मैंने इस वाले ऑप्शन में चला गया, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ बता देगा, ठीक है, और ये आपको कुछ प्लान दिखाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप $0 फॉर फ्री, इस पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपने साइन अप कर देना है आपने, ठीक है। अगर आपका गूगल का अकाउंट है तो आप गूगल के अकाउंट से आप सेटअप कर सकते हैं, वरना आप ईमेल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप ईमेल के थ्रू एक्सेस करें। यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन ऑप्शन दबाएं आप, और यहाँ पे अपनी ईमेल आप डाल दें। ठीक है। अब यहाँ पे आपने, ये आपसे कुछ आपको कैप्चा दे देगा, और कैप्चा के अंदर कुछ पिक्चर्स होंगी, वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ये बोल रहा है सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद कार्स। आप हर वो इमेज सेलेक्ट करो जिसमें आपको कार दिख रही है, आप ये सेलेक्ट कर लें। हर बार वो आपको डिफरेंट कैप्चा देगा, जरूरी नहीं है आपको कार्स का ही दे, ठीक है। आप यहाँ पे ये कार्स मैंने सेलेक्ट कर ली हैं, जहाँ जिन जिन पिक्चर में कार शो हो रही है, और मैंने वेरीफाई में क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, ये कह रहा था ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। अच्छा, बहरहाल, अब जैसे ही ये वाला आप क्रिएट करेंगे अकाउंट को, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और आपका लॉगिन, आपका लॉगिन बन जाएगा, ठीक है। चले, मैं कोई और ईमेल टाइप कर लेता हूँ। मैं कोई और ईमेल इसमें टाइप कर लेता हूँ, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, मैंने दूसरी ईमेल इसमें यूज़ कर ली, क्योंकि पुरानी ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तो मैंने दूसरी ईमेल यूज़ की है, सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है। मैंने आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि वो कैप्चा मुझे इसने दे दिया है, और कहा है कि वो पिक्चर्स इमेजेस सेलेक्ट करो जिसमें स्टेयर्स हैं, आपके पास सीढ़ियाँ हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, और ये सिलेक्ट किया। ये तीन मुझे स्टेयर्स दिख रही हैं। मैंने इसे वेरीफाई किया और क्रिएट एन अकाउंट किया, मेरा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। नेवर। अब वो बोल रहा है वेरीफाई योर ईमेल, वेरिफिकेशन ईमेल आपको भेजी गई है, ठीक है ना। अब मैं वेरिफिकेशन ईमेल चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू की तरफ से मुझे वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी, वो मैं चेक करूंगा। और ये मैंने एक्टिवेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी कह रहे हैं अपना नाम दे दें, यूज़र नेम आप कोई भी अपनी मर्जी का आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है। रिसीव मार्केटिंग ईमेल विद स्पेशल ऑफर, जिसको आप करना चाहते हैं, अगर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से कोई आपको मार्केटिंग ईमेल या प्रमोशन ईमेल आई, कोई डिस्काउंट वगैरह, तो आप लाजमी इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन, आप वैसे दोनों पे क्लिक कीजिएगा, लेकिन मैं इस पे अभी फिलहाल ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यूज़र नेम कोई भी अपनी पसंद का लिख लें आप, ठीक है। और बाद में आप इसको 2 बार इस यूज़र नेम को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के लिए। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, और ये ट्रेडिंग व्यू अकाउंट मेरा बन चुका है, ठीक है। अब हम जाएंगे कि इसको साइन अप कैसे करते हैं, ठीक है। साइन अप करना भी आसान है बिल्कुल।
अब मैं इसको लॉग आउट करूंगा, साइन आउट करूंगा, और मैं आपको फिर से साइन इन करके दिखाऊंगा। अब ये मैंने लॉग आउट कर दिया, और यहाँ पे मैं फिर से गूगल में जा रहा हूँ, और मैं ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के लिए फिर से साइन अप करूंगा, साइन इन करूंगा, सॉरी। तो मैं ट्रेडिंग व्यू अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें साइन इन, अब मैं उसमें साइन इन कर रहा हूँ, सॉरी। तो साइन इन करने के लिए मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है, ये गेट स्टार्टेड के साथ ये ऑप्शन नजर आ रहा है। इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। और साइन इन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ईमेल डालूंगा, जो मैंने अकाउंट अपना क्रिएट किया है उसकी ईमेल डालूंगा मैं। अब वो कह रहा है या तो यूजर नेम डालें या फिर वो डालें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं ईमेल डाल रहा हूँ, पासवर्ड डालूंगा मैं। अब मैं साइन इन कर दूंगा। अब मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट जो है वो साइन इन हो चुका है। साइन इन होने के बाद कुछ आपको इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा साइन इन होने के बाद। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आपके पास लॉन्च सुपर चार्ट का ऑप्शन आ रहा है साइन इन होने के बाद, या फिर प्रोडक्ट्स में जाके सुपर चार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आप किसी ऑप्शन में जाके, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन में जाके आप सुपर चार्ट को, ट्रेडिंग व्यू के सुपर चार्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट्स में जाऊंगा और यहाँ पे सुपर चार्ट पे क्लिक करके इसको लॉन्च कर दूंगा, और ये मेरा इनिशियल ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने दो चीजें इसमें पढ़ ली हैं, ठीक है। ऑलरेडी अब मैं वाइट बोर्ड की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाऊं, ठीक है, और वाइट बोर्ड में मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। ठीक है, अब हमने ये दो चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। एक चीज हमने ये कवर कर ली है और दूसरी चीज हमने ये कवर कर ली है, ठीक है। हाउ टू लॉग इन into your trading view platform if you already have the existing account। हमने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे किस तरह लॉगिन करना है और किस तरह हमने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म हमने बनाना है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग व्यू के प्लान के बारे में, ठीक है, ये वाले के। ट्रेडिंग व्यू के कुछ प्लान्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और वो प्लान्स मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपके पास जो चार्ट खुला है, यहाँ पे आपको अपना 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 वो प्रोफाइल का लोगो दिख रहा होगा, लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो पे क्लिक करें प्रोफाइल की। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम दिखेगा और यहाँ पे होम का बटन दिखेगा, उस होम पे आपने क्लिक कर देना है। तो आप वापस से अपने उस पे आ जाएंगे, मेन पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स में जाके आपने आपने नीचे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग का ऑप्शन, आपने प्राइसिंग पे क्लिक कर देना है। और ये हमारे पास ये बता रहा है कि ये आपने इसने ऑप्शन दिए हमें, बहुत सारे प्लान्स हैं, ठीक है। एक इसने हमें दिया है मंथली प्लान, और एक दिया है एनुअल प्लान। ये मंथली प्लान है और और एक एनुअल प्लान है। तो एनुअल प्लान हमेशा बेहतर होता है क्योंकि आप उसमें पैसे डिस्काउंट के साथ सेव करते हैं, ठीक है। तो एनुअल प्लान आप बाई कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं तो आप फ्री अकाउंट से आप अपना आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टर नहीं है, थोड़ा आपको टाइम हो गया है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसका जो हमारे पास आप देख लें कि डिफरेंट 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 प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप एसेंशियल प्लान प्लान ट्राई कर सकते हैं, उसमें ये आपको चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। आपको 2 चार्ट्स पर टैब मिलेंगे, आपको 5 इंडिकेटर्स पर चार्ट मिलेंगे, आपको 10 के हिस्टोरियल बार्स मिलेंगी, आपको 10 के पैरेलल चार्ट कनेक्शन मिलेंगे, सॉरी 10 पैरेलल चार्ट कनेक्शन मिलेंगे आपको, 20 प्राइस अलर्ट्स मिलेंगे, 20 टेक्निकल अलर्ट्स मिलेंगे, 0 वॉच लिस्ट अलर्ट,
नो एड्स, एड्स नहीं मिलेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर मिलेगा, कस्टम टाइम फ्रेम मिलेगा, कस्टम रेंज बार मिलेगा, मल्टीपल वॉच लिस्ट मिलेगा, बार रिप्ले करेगा, और फिर इंडिकेटर और चार्ट्स मिलेंगे। और बाकी ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टार्टर लेवल पे हैं तो आप इस पर आ जाएं, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिंग में, अगर आप जैसे कि आप प्रॉफिटेबल हैं और थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर दिया है आपने, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल आप हो चुके हैं, तो मैं आपसे सजेस्ट ये करूंगा कि आप ये वाले प्रीमियम प्लान, एक्सपर्ट या अल्टीमेट प्लान की तरफ जाएं। ये थोड़े महंगे हैं, ठीक है। आपको तकरीबन ये जैसे ये जो 200 वाला प्लान है, ये आपको तकरीबन $2000 के करीब आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये वाला आपको तकरीबन $500 के करीब मिलेगा। ये वाला आपको $250 के करीब मिलेगा, ठीक है, 250, $300 के करीब, ठीक है, ईयरली प्लान के हिसाब से, ठीक है। तो हम ईयरली प्लान को देख रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें यह है कि आपको इसमें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। सही है। यहाँ पे आपने यहाँ पे जाना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपनी अपनी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आपने डालनी है, और चेकआउट कर देना, और आपका हो जाएगा। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस प्लान पे जा रहा हूँ, ये मैंने बाय नाउ किया, और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप आ, ठीक है, आप नॉन प्रोफेशनल सब्सक्राइबर हैं या फिर प्रोफेशनल कमर्शियल सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। इसने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है ना। और ये आप इस तरह का आपने ये कंफर्म करना है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, सही है। और ये सब चीज़ें आपको बता रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ अल्टीमेट की तरफ, तो मैं अल्टीमेट की तरफ जाऊंगा। वो उसने मुझसे पूछा कि मैं प्रोफेशनल सब्सक्राइबर हूँ, मैंने नेक्स्ट किया, आई कंफर्म किया मैंने, ठीक है ना। और फिर मैंने इस पे तरफ चला गया, और एनुअल प्लान पे मैंने, ये आपको पड़ रहा है $2400 का। ये सबसे बेहतरीन प्लान है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो सारे तकरीबन, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं, तो $2400 पर ईयर आपको पे करने में कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने क्लिक किया, और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें, कौन कौन सी एक्सचेंजेस चाहिए आपको, उसका डेटा चाहिए आपको, वो सारा आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आपकी प्राइस देखिए बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप फॉरेक्स कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए। आप CFDs और फॉरेक्स की ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ों का एक्सेस नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली बस यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके ना, आप अपनी सब्सक्रिप्शन को आप कर सकते हैं। आप अब वो यहाँ पे उसने बिलिंग डिटेल्स मांग ली हैं, आपका फर्स्ट नेम वगैरह, जिप कोड वगैरह, वो आपने डालना है। पर नेक्स्ट पे जाके आपने अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपने डालनी है, और ये प्लान आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। हम इसको क्लोज करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्लान्स के बारे में बता दिया है कि ट्रेडिंग व्यू के प्लान्स हमने किस तरह सेलेक्ट करना है। अब हम वापस से डैशबोर्ड की तरफ चले जाते हैं, वाइट बोर्ड की तरफ, ठीक है। अब ये हमने ट्रेडिंग व्यू प्लान्स कवर कर लिए। अब वो हमसे पूछ बोल रहा है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो सब टॉपिक है, वो है ट्रेडिंग व्यू चार्ट सेटिंग्स एंड टेम्पलेट। ट्रेडिंग व्यू की चार्ट सेटिंग्स और टेम्पलेट हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। हम इसको देखेंगे कि TradingView की सेटिंग्स और चार्ट की सेटिंग्स कौन कौन सी हैं, और उसके टेम्पलेट हम कौन से यूज़ करेंगे। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो वापस से मैं चले जाता हूँ अपने TradingView के चार्ट की तरफ, ठीक है। मैं और मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे हमने वापस से, अगर आपने उसमें जाना है, अपने सुपर चार्ट में जाना है, तो यहाँ पे आप जाएं, अपने ये जो आपका जो जो आपका जो ठीक है। तो सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। जो आपका प्रोडक्ट्स जो है उसमें आप जाएं, और यहाँ पे सुपर चार्ट्स में आपने क्लिक करना है। तो सुपर चार्ट्स में क्लिक करने के बाद आपने, ये आप सुपर चार्ट की तरफ आ गए ट्रेडिंग व्यू में। अब यहाँ पे हमने बेसिक चार्ट सेटिंग पहले कर दी है, ठीक है। आपने इनको हाथ नहीं लगाना, ये चीजें वही की हुई होनी चाहिए। आपको सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा नीचे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा आपको आउटलाइन के बारे में बताया था थोड़ा। यहाँ पे आपका प्रोफाइल है। ये जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला, इसमें आप चार्ट में चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। इस सेक्शन से, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग टूल्स, ठीक है ना। ये वाला सेक्शन है, इससे आप कोई भी स्टॉक का सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आप पेयर ट्रेड कर रहे हैं, या कोई भी आप करेंसी ट्रेड कर रहे हैं, आप उसको आराम से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको अगर दो चीज़ों को या दो एसेट को आपने कंपेयर करना है, तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एप्पल का चार्ट खुला हुआ है, और हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करना चाह रहे हैं इसको मेटा से। हम मेटा प्लेटफॉर्म से इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं,
ये क्लिक किया, ठीक है। तो वो मुझे कह रहा है कि आ, इस फीचर को यूज करने के लिए मुझे प्रोफेशनल यूजर बनना पड़ेगा, ठीक है। सही है। तो ये फिलहाल अभी यहाँ पे ऐड कर दिया इन्होंने, लेकिन आप प्रोफेशनल फीचर, ये एक लिमिटेड फीचर है। आप अगर प्रोफेशनल बनेंगे तो आप आपका ये सारी फीचर जो है ट्रेडिंग व्यू की आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट में आपको प्रोफेशनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि हम दोनों चार्ट की कंपैरिजन हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों चार्ट की कंपैरिजन, ये वाला जो चार्ट है ये एप्पल का है, ये वाला चार्ट जो है वो मेटा का है, ठीक है, मेटा का है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको, अब अच्छा ये वाला आपको मैं बताता हूँ कि बाकी इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं सारी, ठीक है। और मैं आपको ये ऑप्शन के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आपके पास अच्छा ये वाला जो हमारे पास जो है, ये हमारे पास टाइम फ्रेम है, इसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। इसमें हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसमें हम चार टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये चार टाइप है हमारे पास, ये कैंडल्स हैं, बार्स हैं, हॉलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल्स वगैरह वगैरह। तो ये हम कैंडल्स की हम चार्ट्स के टाइप्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये इंडिकेटर्स का है, यहाँ से हम इंडिकेटर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने चार्ट में हम इसको इम्पोज कर सकते हैं या अपने चार्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका टेम्पलेट का ऑप्शन है। आपने कोई भी टेम्पलेट आप जो बनाओगे अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट का उसको यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन अलर्ट का है, हम इसमें अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने प्राइस के, हम अपने प्राइस चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। और उसमें मैसेज और नोटिफिकेशन वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ये रिप्ले ऑप्शन है, रिप्ले में हम प्रीवियस मार्केट को बैक टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला रिप्ले हमने किया, हम प्रीवियस मार्केट को बैक टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम रिप्ले कर रहे हैं, ठीक है। सही है। अब रिप्ले करके आप यहाँ पे अपना बाय या सेल का ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये आप चेक करें, या बाय और सेल का है, यहाँ पे अपना रिप्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बार बाय बार आपका फॉरवर्ड हो गया मेरा। ये देखें, ये बार जैसे ही मैं इसको बटन को दबा रहा हूँ, ये मेरे पास, ये देखें, ये चार्ट हमारे पास ऊपर आपको बार 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 चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रिप्ले ऑप्शन जो है ये आपकी बैक टेस्टिंग में बहुत काम आएगा। जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो उस दौरान ये रिप्ले ऑप्शन आपका बहुत काम आएगा। ये फास्ट फॉरवर्ड है, अगर आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करना है, ठीक है। सही है। और रिप्ले ऑप्शन को अगर आपने बंद करना है तो ये क्रॉस को कराएंगे, आप क्रॉस को दबाएंगे तो यहाँ से आप रिप्ले को आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पे बाय एंड सेल भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल के तो आप रिप्ले ऑप्शन में आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जब हम बैक टेस्टिंग की तरफ जाएंगे तो हम रिप्ले ऑप्शन को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ फीचर्स के बारे में समझा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू की, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको एग्जिट कर दिया, यस कर दिया, और हम ओरिजिनल चार्ट की तरफ आ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये चले, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ये वाला आप जो भी चार्ट में चीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, अगर आपको इस चार्ट में चीजों को हटाना है, ठीक है ना, जो भी हमें ड्राइंग कर रहे हैं इसको हटाना है तो ये अंडू का ऑप्शन है। ये अंडू आपने किया तो ये सारी चीजें अंडू हो जाएंगी, यहाँ से आपकी रीडू हो जाएंगी, ठीक है। ये अंडू और रीडू का है। अंडू का मतलब पीछे जाना, जो भी आपने चेंजेस की हैं चार्ट के अंदर उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके जाने के लिए हम अंडू का बटन दबाते हैं, ठीक है ना। और जो 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 चेंजेस हमने रिमूव किए हैं उसको वापस चार्ट में लेके आने के लिए हम उसको रीडू का ऑप्शन दबाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये रीडू हो जाएगा, तो ये अंडू और रीडू है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दिया, चलें। ओके, चलें, यहाँ तक तो बातें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपको स्टॉक का सिंबल बताएगा कि आप कौन सा स्टॉक या कौन सा एसेट है आपका, और उसका टाइम फ्रेम भी यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है ना। और ये किस एक्सचेंज पे है ये भी आपको बताएगा। यहाँ पे बाय और सेल का हमें प्राइस से बता रहा है, हमें बाय और सेल दिखा रहा है, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के अंदर से। यहाँ पे हमें ये वॉल्यूम इंडिकेटर शो कर रहा है नीचे वाला, और यहाँ पे ये जो हमने कंपैरिजन पे लगाया हुआ है, जो जो इंडिकेटर्स हम चार्ट के अंदर लगाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, तो हमारे पास ताकि एक सिंपल वो बन जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम चार्ट की सेटिंग्स करना सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया कि ये वाले ऑप्शन के बारे में, और ये वाला ड्राइंग टूल्स है, यहाँ से आप चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला है, ये आपको टाइम बता रहा है, डेट वगैरह, डेट और टाइम बताएगा कि आपके चार्ट के ऊपर डेट और टाइम क्या है, वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राइस बताएगा कि इस चार्ट की प्राइस क्या चल रही है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा।
ये वाला जो है ये वॉच लिस्ट का सेक्शन है। आप जो भी आप एसेट ट्रेड कर रहे हो, आप उसकी वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे शो होगी आपकी। ये आपको न्यूज़ सेक्शन है, ये आपको न्यूज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको, जैसे की रिपोर्ट्स वगैरह या कुछ जो भी उस एसेट के मुताबिक जो भी उस एसेट के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाएगा उस एसेट के बारे में। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे एसेट को, फॉर एग्जांपल मैं इसको मेटा करता हूँ, तो ये हमें मेटा का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देगा सारी। ठीक है। और ये मेटा की प्राइस चार्ट अपडेट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तो मैंने आपको सारा एक ओवरव्यू बता दिया सारा। ठीक है। अच्छा, अब हम सेटिंग किस तरह करें चार्ट की। तो हम वाइकॉफ के रिलेटेड हम चार्ट की सेटिंग करना पसंद करेंगे। हम चार्ट सेटिंग कैसे करें वो बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने माउस में अपनी किसी भी ब्लैंक स्क्रीन में जाएं, यहाँ पर वाइट स्पेस में, और यहाँ पे आप अपने माउस में अपने राइट क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक माउस से आपने जैसे राइट क्लिक किया आपके पास ये वाले ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ तो यहाँ से सेटिंग पे क्लिक कर दें। ठीक है। और यहाँ पे जाके आप यहाँ से भी सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं आप। सही है। वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो हम यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि यहाँ से जाके इस पे क्लिक करके यहाँ पे मोर सेटिंग पे जाएंगे, तो ये सेटिंग्स हमारी खुल जाएगी। यहाँ पे अब हमारे पास बहुत सारी सेटिंग्स आ गई है, सिंबल, स्टेटस लाइन, कानवास, ट्रेडिंग अलर्ट्स, इवेंट्स वगैरह। ठीक है ना। और स्केल्स एंड लाइंस भी है हमारे पास। सही है। तो सिंबल पे हम चले जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम सेटिंग सारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है। सही है। चार्ट के ऊपर जो भी सेटिंग्स है, तो मैं आपको एक बेसिक सेटिंग बताऊंगा। हमने जो, क्योंकि हम जो बार यूज करते हैं, जो हम चार्ट टाइप यूज करते हैं वाइकॉफ मेथड के अंदर, वो हम बार चार्ट यूज करते हैं। ठीक है। बार HLC बार यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपना बार्स यूज करेंगे। ठीक है। हम बार्स यूज करके यहाँ पे अपना ये इस तरह की आपको बार्स दिख जाएंगी। ठीक है। इस तरह के कलर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ जाके जाके राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। और यहाँ पे आपने आपका सिंबल वाले सेक्शन पे सेटिंग के यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, कलर बेस्ड ऑन, कलर बार बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लोज। इसको कुछ नहीं करना है, HLC बार्स आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और नीचे ही आपसे बोलेगा थिन बार्स, इसको भी आपने रिमूव कर देना है ताकि बार थोड़ी थिक हो जाए। तो थिन बार्स पे आपने अनचेक कर देना है और HLC बार पे आपने चेक कर देना है। फिर उसके बाद आपने ओके दबा देना है यहाँ से। ठीक है। ये आपकी इनिशियल सेटिंग हो गई। ठीक है। अच्छा, हम वाइकॉफ जब मेथड को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम चार्ट को थोड़ा डिटेल से मॉडिफाई करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ कि हम सेटिंग, इनिशियल सेटिंग कैसे करनी है चार्ट की। ठीक है। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगा, प्री डिफाइंड वॉल्यूम का ऑप्शन आपको शो होगा। ठीक है। बिल फर्ज किसी वजह से अच्छा, वो मैं आपको बात बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप वॉल्यूम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ये आई का है, ये हाइड एंड रिवील का ऑप्शन है। यहाँ पे करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो शो हो जाएगा। ठीक है। आई को क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखें ये हाइड हो गया। यहाँ पे इसको करेंगे तो ये वापस से शो हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये वाली सेटिंग्स है वॉल्यूम की। ठीक है। ये जो इंडिकेटर हमारे पास है इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको सेम रखना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये मोर पे जाना है। ठीक है। मोर पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पर मोर पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है 3 डॉटेड लाइन है, ये मोर का ऑप्शन है, इस पे जाएंगे आप। और यहाँ पे आपने मूव टू पे आप जाएंगे। ठीक है। मूव टू पे जाके न्यू पेन ब्लो, इस पे आपने क्लिक कर देना है। न्यू पेन ब्लो पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वॉल्यूम पे जाएं, ये वाले मोर सेटिंग्स पे जाएं, वो यहाँ पे जाके आप जाएं मूव टू पे जाएं, मूव टू के बाद आप इसको न्यू पेन पेन ब्लो पे मूव कर दें। तो ये चार्ट से अलग होके नीचे मूव हो गया और वॉल्यूम अब यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। सही है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम वॉल्यूम की थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। ठीक है। वॉल्यूम की सेटिंग इस तरह करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, वॉल्यूम की सेटिंग करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख गया। ठीक है। सेटिंग पे जाएंगे, ये वॉल्यूम पे यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, ये वाले सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑप्शन दिख गया। आप यहाँ पे आपको दो कलर दिखेंगे वॉल्यूम के, एक ग्रोइंग एक फॉलिंग। ग्रोइंग का मतलब भर रहा है वॉल्यूम, फॉलिंग का मतलब वॉल्यूम नीचे गिर रहा है। ठीक है। नेगेटिव वॉल्यूम और पॉजिटिव वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, ग्रोइंग वाले पे आप क्लिक करें, ये कलर वाले पे, और इसको थोड़ा आप भले डार्क कर दें। ठीक है। ताकि आपके चार्ट पे आसानी से विजिबल हो जाए, या इसको आप कर दें 70 पे कर दें। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मूव भी कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 70 पे
कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ग्लोइंग हो गया, हमने क्लिक कर दिया। इसी तरह हमने फॉलिंग पे करना है, और यहाँ पे हमने कलर जो हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है उसी को हमने वापस चेक करना है, और यहाँ पे हमने 70 यहाँ पे डालना है ऑप्शन, और यहाँ पे हमने एंटर कर देना, और ये हमारे पास थोड़ा डार्क हो गया। अब वॉल्यूम बहुत अच्छी तरह विजिबल है। उसके बाद ये हमसे पूछेगा वॉल्यूम एम ए। वॉल्यूम एम ए पे आपने चेक करना है, और ये लाइन जो है ये थोड़ी बहुत लाइट है, आप चेक करें थोड़ी लाइट लाइन है, इसको हम थोड़ा बोल्ड बना देते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको सेकंड वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं या थर्ड वाले पे। थर्ड वाला हम मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो अब थर्ड वाले ऑप्शन पे जाके इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, अच्छा वापस इनपुट पे जाएंगे। ठीक है, स्टाइल आपने कर लिया यहाँ पे। अब स्टाइल आपने जब सारा कर लिया, तो आप इनपुट पे जाएं, और इनपुट पे आप देखें ये जो मूविंग एवरेज लेंथ एम ए लेंथ लिखा है वॉल्यूम का, वो 20 होना चाहिए। तो ये 20 पे आपने क्लिक किया और आपने ओके कर दिया, और वॉल्यूम आपका सेटअप हो चुका है। अब हम तीसरी चीज चार्ट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, वो चीज है, ठीक है वो चीज है आपकी चार्ट के ऊपर आपने इंडिकेटर ऐड करना है। ठीक है, अच्छा तो अब जो ये सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप आराम से चार्ट की सेटिंग कर पाएं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, ये वाले ऑप्शन पे इंडिकेटर्स पे। यहाँ पे आपने इंडिकेटर्स पे क्लिक करके आपने यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपने मूविंग एवरेज सिंपल पे क्लिक करना है, मूविंग एवरेज सिंपल। आपने इस पे क्लिक किया और ये चार्ट के ऊपर आपका ऐड हो गया मूविंग एवरेज। ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐड हुई है, आपको एसएमए दिखा रहा है। एसएमए का मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे वही सेम ऑप्शन है आपके पास, इसको हाइड करेंगे तो यहाँ से हाइड हो जाएगा, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से ये इसकी मोर सेटिंग्स पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको सेटिंग का ऑप्शन देख रहा है, ये सेटिंग भी आप दबाएंगे। अच्छा, सेटिंग में दबाने के बाद आपने जो लेंथ है वो आपकी पहले 9 होगी, आपने 9 को चेंज करके इनपुट पे, इनपुट वाले सेक्शन पे यहाँ पे लेंथ पे आपकी जो प्री डिफाइंड जो पहले से डिफाइंड जो आपके पास लेंथ होगी मूविंग एवरेज की वो 9 होगी, आपने इसको चेंज करके 20 कर देना है। ठीक है, 20 करने के बाद आपने बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, आप स्टाइल में चले जाना है। स्टाइल में आप समझ रहे हैं थोड़ा ये लाइट है, आप थोड़ा इसकी सेटिंग के साथ थोड़ा खेल सकते हैं। ये आपकी थिकनेस है लाइन की, आप अपने हिसाब से लाइन की थिकनेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 वाले थिकनेस जो है सेकंड थिकनेस ये बेहतर रहेगी, और कलर इसका सही है, तो हम इस कलर को चेंज नहीं कर रहे। आप अपने पसंद के हिसाब से अपनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया, तो हमारे पास ये मूविंग एवरेज की सेटिंग आ गई। अगर आपको ये चार्ट में थोड़ा लग रहा है थोड़ा ये आप डिस्टर्ब हो रहे हो इससे, तो ये वाला ऑप्शन जो है हाइड इंडिकेटर एजेंट, इसको दबाएंगे तो ये थोड़ा हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब आप चार्ट को अच्छी तरह देख सकते हो। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया। ठीक है, अब क्या होगा ये आपका, यहाँ पे आपने एक और चीज करनी है, यहाँ पे आपने सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आप जो ये जो प्राइस जहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे प्राइस की सेटिंग में जाके आपने ये मेक श्योर करना है कि ऑटो जो है वो चेक्ड है। यहाँ पे मैंने अनचेक कर दिया ऑटो को, वापस से चेक कर दिया मैंने ऑटो को। ठीक है ना, ये चेक्ड है। और यहाँ पे जो आपके पास जो 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 प्राइस का है, जो प्राइस के हमारे पास जो प्राइस का जो रेशो है, वो हमारे पास रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर। मैंने रेगुलर पे क्लिक करना है ये। ठीक है, हमारे पास रेगुलर है, परसेंटेज है, तो हमने किस पे करना है, हमने रेगुलर पे करना है कि हमें प्राइस शो हो। ठीक है, ये आपके पास ये बेसिक सेटिंग है जो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने ट्रेडिंग व्यू की बेसिक सेटिंग्स के बारे में समझ लिया है हमने। ठीक है, अब हम वापस से व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन क्या है ट्रेडिंग व्यू के बारे में। अच्छा, तो हमने ट्रेडिंग व्यू चार्ट सेटिंग्स एंड टेम्पलेट के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम इसकी इनिशियल सेटिंग्स, इनिशियल ओवरव्यू सच एज टाइम फ्रेम, चार्ट टाइप और एसेट सिलेक्शन, अब हम इसको पढ़ेंगे। अब हम टाइम फ्रेम के बारे में, चार्ट टाइप के बारे में और एसेट सिलेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं वापस से जाऊंगा, और यहाँ पे मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। अब हम वापस से चार्ट की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब चार्ट की तरफ आने के बाद आप ऊपर देखेंगे, पहले एसेट सिलेक्शन में आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे अगर आप अपना माउस लेके जाएंगे तो ये कहेगा सिंपल सर्च। ठीक है ना, अब क्योंकि हम इसमें फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं और सीएफडी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप कोई भी यहाँ पे सिंपल लिख लें जो भी आपको ट्रेड करना है। ठीक है, जीबीपी यूएसडी। ठीक है, हमने जीबीपी यूएसडी सिलेक्ट किया यहाँ पर। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एक्सचेंज आ जाएंगे। ठीक है, आपने जो एक्सचेंज सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे हमारे पास जीबीपी यूएसडी बहुत सारे ब्रोकर्स के अंदर आ गए हैं, तो यहाँ से जो आपने ब्रोकर सेलेक्ट करना है, जिस ब्रोकर का आपने चार्ट सेलेक्ट करना है उसका नाम है ओआंडा। तो ये बात याद रखिएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ ओआंडा के चार्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो आपने ओआंडा यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का चार्ट खुल गया आपके पास। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। सही है, ये चार्ट खुल गया आपके पास। सही है। अच्छा, अब यहां से आपके पास आ गया टाइम फ्रेम। यहां से ये आपके पास डेली का टाइम फ्रेम है, ये डेली का टाइम फ्रेम शो हो रहा है, 1 डे का। आप ये इसको चेंज कर सकते हैं 1 मिनट पे, तो ये हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम शो हो गया। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं 3 मिनट पे, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम शो हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं 5 मिनट, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम शो हो गया। फिर आ गया हमारे पास 15 मिनट्स, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम शो हो गया। फिर आ गया हमारे पास 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम शो हो गया। फिर आ गया हमारे पास 1 आवर, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम शो हो गया। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 आवर, ये 2 आवर का टाइम फ्रेम शो हो गया। फिर आ गया हमारे पास 3 आवर, ये 3 आवर का टाइम फ्रेम शो हो गया। फिर आ गया 4 आवर, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम शो हो गया। इस तरह हम नीचे चलते रहें। यहाँ पे हमारे पास 1 डे का, ये डेली का चार्ट शो हो गया। डेली के बाद ये हमारे पास वीकली चार्ट शो हो गया। ठीक है, फिर हम नीचे जाएंगे। अब हम 1 मंथ करते हैं, तो ये मंथली चार्ट शो हो गया, मंथली टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम का मकसद क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं 5 मिनट, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये, अब ये टाइम फ्रेम हमारे बहुत सारे हैं। टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये प्राइस बार है, ये वाली प्राइस बार है, ये आप चेक करें जरा। जो हमारे पास ये वाली प्राइस बार है, ठीक है, ये प्राइस बार जो है, ये वाली प्राइस बार, और ये जितनी प्राइस बार है, ठीक है, ये जितनी प्राइस बार है ये वाली, ये हर एक टाइम, ये जो हर एक प्राइस बार है, ये क्योंकि हमारे पास 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हर एक प्राइस बार 5 मिनट के बराबर है। इसका मतलब हर एक प्राइस बार 5 मिनट के बराबर है। ठीक है, ये है टाइम फ्रेम का मकसद। अब अगर हम इसको चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, या समझे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब ये है, जो हमारे पास हर एक प्राइस बार है, एक ये वाली प्राइस बार है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी प्राइस बार है। ठीक है ना, ये वाली प्राइस बार, कोई भी एक रैंडम प्राइस बार, कोई भी एक रैंडम प्राइस बार आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और ये देख लें, ये हर एक प्राइस बार जो है, जितनी प्राइस बार हैं ये वाली, ये हर एक प्राइस बार सारी की सारी 15 मिनट के बराबर है। मतलब इस ये प्राइस बार जो है, इसको ओपन और क्लोज होने में 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये हर एक प्राइस बार 15 मिनट के बराबर है। सही है। इसी तरह हमारे पास और भी टाइम फ्रेम्स हैं, तो टाइम फ्रेम्स का मतलब कि वो प्राइस बार ओपन से क्लोज तक कितने मिनट के बराबर है, या उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो ये, हाँ, ये चीज होती है, ये चीज हमें बताता है टाइम फ्रेम। ठीक है, ये मैंने आपको टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमारे पास बता रहा है बार, ये हमारे पास 4 टाइप्स का ऑप्शन बता रहा है। यहाँ पे हम 4 टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास एक है। एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट का हमारे पास है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। एरिया चार्ट, ये एरिया चार्ट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन चार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास हाइकोनाशी है, ये हमारे पास हाइकोनाशी चार्ट है। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के चार्ट हैं। जो हम ट्रेडिंग में चार्ट यूज करते हैं वाइकॉफ में, वो है HLC बार्स, तो बार चार्ट को हम यूज करेंगे। और HLC बार्स की सेटिंग्स जो है वो मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि आपने सेटिंग कैसे करनी है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जाएं सेटिंग्स पे, यहाँ पे क्लिक करें सेटिंग्स पर, और यहाँ पे HLC बार को टिक करें और यहाँ पे ओके कर दें। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और थिन बार को आपने अनचेक करना है, HLC बार को चेक करना है, और कलर बार्स बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज, इसको आपने अनचेक करना है। खाली HLC बार्स को आपने चेक करना है। ठीक है। अच्छा, जो हम दूसरे बार, जो भी हम चार्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, और उस हर किसी चार्ट की सेटिंग अलग होगी। फॉर एग्जांपल हम कैंडल्स को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे, अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, तो ये देखें, ये हमारे पास इसकी कैंडल्स की सेटिंग्स आ गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर हम लाइन चार्ट की तरफ जाएंगे, ये हमारे पास लाइन चार्ट आ गया है, देखें। ठीक है, अब लाइन चार्ट की हम सेटिंग करें। ठीक है, अब सेटिंग पे हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं अपना। ठीक है, इसी तरह अगर हम हाइकरनाशी पे जाएं,
हाई कैन भी हम इसका सेटिंग्स पे जाएंगे तो इसकी सेटिंग्स यहाँ पे शो हो गई। ठीक है। तो हर चार्ट की डिफरेंट सेटिंग्स हैं। बहरहाल हम सिर्फ बार चार्ट को देखेंगे क्योंकि हम बार चार्ट को देख के आगे हम वाइकॉफ में हम बार चार्ट को यूज करेंगे, तो हम सिर्फ बार चार्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है। सही है। तो ये आ गया यहाँ पे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में आप कोई भी इंडिकेटर्स जो है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया इंडिकेटर्स का, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे इंडिकेटर्स का आप नाम लिख लें कोई भी। ठीक है। कोई भी इंडिकेटर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है वॉल्यूम। अब आप फर्ज करें ये मैं इंडिकेटर जो है, जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा हमें चार्ट में कि हम इसको कहाँ से इसको सेटिंग चेंज करें, क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे हम ये जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है शो इंडिकेटर लेजेंड, इसको आपने क्लिक करना है तो ये हमें हमारे पास दिख जाएगा वॉल्यूम की सेटिंग्स वगैरह करने के लिए। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। डिलीट करने के बाद हम वापस से जाते हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं आपको फिर से रोल बैक करके बताता हूँ, सॉरी, कि डिलीट अगर हम किसी इंडिकेटर डिलीट करना है तो सिंपली उस इंडिकेटर पे अपना माउस लेके जाएं और यहाँ पे आपने डिलीट का ऑप्शन दबा देना है। ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आपने रिमूव का ऑप्शन दबाना है तो इंडिकेटर हमारे चार्ट से रिमूव हो जाएगा। हमने यहाँ पे वापस इंडिकेटर में गए और हमने यहाँ पे लिखा वॉल्यूम, वॉल्यूम पे गए और वॉल्यूम पे हमने क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास इंडिकेटर शो हो गया। ठीक है। वापस इसकी सेटिंग जो है वो वापस से चेंज हो चुकी है, तो हम वापस से सेटिंग करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, वापस से हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे मोर पे जाएंगे, मोर पे जाके हमने मूव टू पे जाएंगे और न्यू पेन बिलो पे जाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे फिर से। ठीक है। यहाँ पे हमने 70 किया था, हम 70 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद ये भी हम 70 रखेंगे, उस पर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे इसमें, 70। ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम एमए पे हम क्लिक करेंगे और वॉल्यूम एमए के बाद हम इसको थर्ड वाले ऑप्शन पे या सेकंड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। थर्ड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ओके कर देंगे। इनपुट वाला हमारा बिल्कुल सही है, ओके कर देंगे तो ये वॉल्यूम का इंडिकेटर की सेटिंग फिर से आ गई हमारे पास। ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे तो ये इंडिकेटर हाइड हो जाएगा। लेजेंड इंडिकेटर का लेजेंड जो है, लेजेंड का मतलब ये होता है, ये आपके पास मैं दबाऊंगा तो ये यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हाइड इंडिकेटर लेजेंड। इंडिकेटर लेजेंड का मतलब है जो इंडिकेटर की जो लेबलिंग है, ये जो लेबलिंग है ना, इसको हम लेजेंड बोलते हैं। इसको यहाँ पे ये लेबलिंग देखें गायब हो गई, इसको दबाने से ये लेबलिंग वापस आ गई। ठीक है। ओके। अब जो हमने इंडिकेटर ऐड किया है तो यहाँ से हम इंडिकेटर ऐड करते हैं। अब याद रखिएगा इंडिकेटर दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक इंडिकेटर होता है ओवरले इंडिकेटर्स। ठीक है। और चार्ट ओवरले इंडिकेटर्स, मतलब जो चार्ट के ऊपर जो इंडिकेटर, जैसे ये मूविंग एवरेज है, इसका नाम है चार्ट ओवरले इंडिकेटर। और एक होता है हमारे पास जो इंडिकेटर की अलग से सेपरेट विंडो इंडिकेटर्स, जो कि अलग से नीचे प्राइस चार्ट के नीचे इंडिकेटर शो हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं सेपरेट सेपरेट चार्ट व्यू इंडिकेटर्स या सेपरेट चार्ट ले इंडिकेटर्स। ठीक है। एक होता है चार्ट ओवरले इंडिकेटर्स, जो चार्ट के ऊपर इंडिकेटर शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंडिकेटर में यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैक डी, ये एक इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये देखेंगे तो ये नीचे ऐड हुआ है हमारे पास, ऊपर ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास सेपरेट विंडो इंडिकेटर है, चार्ट ओवरले इंडिकेटर नहीं है। ठीक है। अब हम लेजेंड को क्लिक करते हैं, यहाँ से उसको रिमूव करते हैं। ठीक है। सही है। तो हम इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हमें ज्यादा इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको चार्ट, अब मैं चार्ट ओवरले इंडिकेटर की आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक तो हो गया मूविंग एवरेज जो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया। दूसरा इंडिकेटर जो है हमारे पास वो है, जैसे हम जो वाइकॉफ में यूज करेंगे, पिवट हाई पिवट लो। ठीक है। ये वाला पिवट हाई पिवट लो बाय लोन सम, ये वाला इंडिकेटर हो गया। तो ये देखें, ये चार्ट ओवरलैंड, ये चार्ट के ऊपर शो कर रहा है हमें पिवट, ये पिवट पॉइंट जो है वो हमें स्विंग पॉइंट शो करते हैं। ये देखें यहाँ से पॉइंट स्विंग हो रही है, स्विंग हो रही है, स्विंग हो रही है, तो स्विंग पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले बताए थे, तो वो उसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर। ठीक है। हम तो हमारे पास फिर हम इंडिकेटर में जाते हैं। ठीक है। अब ये देखें पिवट हाई लो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने किया, ये देखिए हमारे पास ये चार्ट के ऊपर ये स्विंग पॉइंट शो करना शुरू कर दिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और सेटिंग करता हूँ, ये चेक करें। अब देखिए चार्ट के ऊपर ये वाला इंडिकेटर हमें शो कर रहा है, ये हमें स्विंग पॉइंट शो कर रहा है, यहाँ से मार्केट टर्न हो रही है, यहाँ से मार्केट टर्न हो रही है, देखें। तो स्विंग हाई और स्विंग लो हमें शो कर रहा है ये चार्ट के ऊपर। ठीक है। जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ स्विंग हाइज और स्विंग लोस के बारे में। ठीक है।
तो यहाँ से तो ये इनको हम बोलते हैं चार्ट ओवरले इंडिकेटर्स, और इसको सेपरेट विंडो इंडिकेटर्स। ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करवा दिया। ठीक है, तो इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये रिप्ले के बारे में बता चुका हूँ, अलर्ट्स के बारे में बता चुका हूँ। ये अभी फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, लेकिन आप इसको टेस्ट कर सकते हैं अलर्ट को। फॉर एग्जांपल मैं अलर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ इस प्राइस चार्ट के ऊपर। ये तो अलर्ट क्रिएट करने का एक तरीका है, आप यहाँ से चले जाएं। मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं अलर्ट क्रिएट करता हूँ, जैसी प्राइस इस लेवल के ऊपर जाए, जैसी जो प्राइस है वो इस लेवल के ऊपर जाए, तो ये हमारे पास अलर्ट शो हो जाए। वो हम कैसे करेंगे? अलर्ट शो के लिए उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से अलर्ट पे चले जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप चार्ट के ऊपर से करें। आप इस लेवल पे जाएं और यहाँ पे देखें, ये प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा। इस प्लस के साइन पे आप क्लिक करें। ये देखिए, आप अपना माउस लेके जाएं यहाँ पे, ये आपको प्राइस आपको हाईलाइट कर देगा जहाँ आपके माउस का कर्सर है। वहाँ पे आप ये प्लस के साइन पे प्राइस के साथ आपकी प्राइस जो है वो ब्लैक में देखें शो हो रही है। ये ब्लैक में शो हो रही है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसमें क्लिक करें। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अलर्ट ऑन जीबीपी यूएसडी और एसएमए। मतलब इंडिकेटर पे आपने ऐड करना है या प्राइस पे ऐड करना है। तो हम कभी भी इंडिकेटर पे ऐड नहीं करते, हम इसको प्राइस पे ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे ऐड ऑन प्राइस लेवल यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इंडिकेटर यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये चेक करें, ये इंडिकेटर का आ गया। ठीक है, क्रॉसिंग। आप यहाँ पे अगर इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे आप इसको एडिट करेंगे, या आप ये जो इंडिकेटर की लाइन यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये चेक करें, ये वाली डॉटेड लाइन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अलर्ट जो हमारे पास अलर्ट क्रिएट हुआ है, इस अलर्ट को आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं इसको। तो एडिट में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये क्रॉसिंग इसने बोला है क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग कहाँ पे, ऊपर या नीचे? हम चाहते हैं जब प्राइस इस लेवल के ऊपर जाए तो हम हमारे पास अलर्ट आए, तो हम क्रॉसिंग अप पे क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये इस लेवल से प्राइस नीचे जाए तो हमारे पास अलर्ट शो हो, तो हम इसको क्रॉसिंग डाउन करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्रॉसिंग अप करेंगे। क्रॉसिंग अप के बाद आपकी वैल्यू जो भी है आपने एवरी टाइम या वंस, ओनली वंस क्लिक कर दें और यहाँ पे आप सेव कर दें। और मैसेज भी आप देख सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, जीबीपी यूएसडी क्रॉसिंग अप, या आप इसको कोई भी मैसेज डाल दें, जीबीपी यूएसडी ब्रेकिंग रेजिस्टेंस। ठीक है ना, कोई भी मैसेज डाल दें। ठीक है ना, कस्टम नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, अलर्ट का नेम। ठीक है ना, आप अलर्ट का नाम डाल दें, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ठीक, कुछ भी डाल दें। ठीक है, आप नोटिफिकेशन आप चेक कर लें कि आपको नोटिफिकेशन कैसे करे। आपको नोटिफाई ऐप नोटिफाई आपको आपको मतलब स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफाई करेगा, या आपको ईमेल भी चाहिए तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और आपको ईमेल कहाँ पर आएगी? आपको ईमेल उस ईमेल पर आएगी जिसका आपका ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है। आपको ऑटोमेटेड ईमेल आएगी, अगर मोबाइल आपके पास है तो आप ईमेल को चेक कर सकते हैं फौरन कि आपका अलर्ट हो गया है, और आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सेव कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे सेव हो गया। अब आप इसको फर्दर आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस सेटिंग में जाके अगर हम नोटिफिकेशन में जाएं तो ये प्ले साउंड कर दिया। ये साउंड की कैटेगरीज हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसको आप प्ले करके देख लें। ठीक है, तो ये 3 नोट्स रिवर्ब अच्छा है। या आप कोई भी आपको जो साउंड अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ से अगर आपका साउंड सुनना है तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं साउंड को, और वो साउंड को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर देंगे तो वो अकाउंट सेव हो जाएगा। अब जैसे ही सॉरी वो अलर्ट जो है वो सेव हो जाएगा, वो साउंड भी अलर्ट का सेव हो जाएगा। जैसे ही प्राइस इस लेवल को क्रॉस करेगी आपका अलर्ट शो होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इस अलर्ट को थोड़ा नीचे मूव कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़े चले जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसमें थोड़ा मार्केट तेज चलती है, तो हम थोड़ा इसको नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। देखें आप, देखें जैसे ही लाइन क्रॉस किया मेरे पास यहाँ पे अलर्ट आ गया। चेक करें, अलर्ट ऑन, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, और मुझे ईमेल भी आ गई है। ठीक है, ईमेल भी आ गई है मुझे। मैं ईमेल भी चेक कर लेता हूँ अपनी। ये देखें, ये ईमेल भी आ गई है आपके पास ना। ये देखें, ये ट्रेडिंग व्यू ने आपको ईमेल भी दे दी है, अलर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। आपके मोबाइल पे ऑलरेडी ये वाली ईमेल आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको अलर्ट का ऑप्शन शो करवाया है इस पे।
ठीक है। अलर्ट हम इसको यूटिलाइज करते हैं। अब जैसे ही अलर्ट आपका ट्रिगर हो जाएगा तो अलर्ट ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है आपकी। ठीक है। वो अलर्ट आपका ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, तो एक्टिवेट होने के बाद वो अलर्ट खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ठीक है। तो ये है अलर्ट्स के ऑप्शन जो मैंने को बताया है। ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं रिप्ले फंक्शन के बारे में। हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिप्ले हम जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो उसके दौरान हम रिप्ले को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये हमने सारा बेसिक सेटिंग्स जो है इसकी पढ़ ली। ठीक है। अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी। ठीक है। तो मैंने आपको इसमें टाइम फ्रेम्स के बारे में, चार्ट टाइप, एसेट सिलेक्शन, अलर्ट्स वगैरह सब समझा दिए मैंने। ट्रेडिंग व्यू स्केल्स और अदर सेटिंग्स के बारे में मैं आपको इसमें बता देता हूँ। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से रिव्यू करवा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे शेयर पे जाएंगे। शेयर पे जाने के बाद हम स्क्रीन पे जाएंगे, और स्क्रीन पे हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे वापस चले जाते हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये टाइम स्केल की सेटिंग्स है। ये मैंने बताया थी, यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे या तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें। यहाँ पे या मतलब ये जो प्राइस लाइन आ रही है यहाँ पे आप क्लिक कर लें, और ये आपके पास सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ पर जो भी आपको सेटिंग करनी है, आपको सेटिंग यही की यही रखनी है, आपको कोई चेंज नहीं करना इसमें। यहाँ पे आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ पे भी ये वाली सेटिंग खुल जाएगी आपके पास। ठीक है। तो ये सेटिंग आपने, ये वाली बेसिक सेटिंग जो मैंने आपको बताई इसमें। ठीक है। और उसके बाद जो है हम वापस से व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं आपको फिर से इसको रिव्यू करवाऊंगा अभी। ठीक है। अब मैं वापस से अपनी स्क्रीन की तरफ चले जाता हूँ। ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स है। यहाँ से इंडिकेटर ऑप्शन पे आप बहुत सारे अपने इंडिकेटर जो भी आप डालना चाहते हैं चार्ट के ऊपर, वो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब डालता हूँ RSI। RSI इंडिकेटर रिलेटिव, RSI एक इंडिकेटर है। ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पे मैंने डाल दिया इंडिकेटर। तो ये देखिए RSI यहाँ पे शो हो गया। अब क्योंकि ये RSI जो है, या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, ये एक चार्ट, ये एक सेपरेट विंडो या इंडिकेटर है, एक सेपरेट विंडो इंडिकेटर है। ये कोई चार्ट ओवरले इंडिकेटर नहीं है, तो ये नीचे शो होगा। ठीक है ना। कोई भी अगर हमारे पास चार्ट ओवरले इंडिकेटर्स हैं तो वो ऊपर शो होंगे, चार्ट के ऊपर, प्राइस के साथ। ये प्राइस है ना, ये प्राइस की बार्स हैं, इसके साथ शो होंगे प्राइस ओवरले। लेकिन चार्ट सेपरेट, जो जो कि सेपरेट विंडो इंडिकेटर्स हैं, वो नीचे शो होंगे। हम इसको डिलीट कर देते हैं। मैं आपको इंडिकेटर में आपको एक दूसरा देता हूँ जो कि चार्ट ओवरले इंडिकेटर हो हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल वी वैप। वी वैप एक हमारे पास इंडिकेटर है। ये देखें, मैंने वी वैप डाला तो ये वी वैप चार्ट के ऊपर शो हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं वी वैप को। ठीक है ना। तो वी वैप जो है ये यहाँ पे आपको लेजेंड भी शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये डिलीट कर दिया। ये एक चार्ट ओवरले फंक्शन है हमारे पास, इंडिकेटर है। इसी तरह हमारे पास एक और इंडिकेटर है, फॉर एग्जांपल बोलिंजर बैंड्स। ठीक है। बोलिंजर बैंड्स, ये बोलिंजर बैंड्स मैंने क्लिक किया, और ये देखें ये बोलिंजर बैंड्स आपको चार्ट के ऊपर शो हो गए। यहाँ पे BB लिखा आ रहा है, मतलब बोलिंजर बैंड। और इसकी आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम इन सेटिंग्स पे नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ इंडिकेटर हम किस तरह चार्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। आप इसको कोई भी इंडिकेटर ऐड करके आप इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। इसका आप लेंथ वगैरह, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सेटिंग्स पे गए, सेटिंग्स पे इनपुट आएगा, इनपुट आप चेक कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डाल के स्टाइल में आप कलर वगैरह चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये चेंज करना है, यहाँ से आप कलर चेक कर सकते हो, कलर वगैरह सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे कलर की जो ओपेसिटी है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हो, थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना। ये मैंने थिकनेस सेलेक्ट कर ली। ठीक है। ये वाली थिकनेस सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आप यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें ये मैंने थिकनेस इसकी बढ़ा दी मैंने। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, ये येलो कर दें। ठीक है। ये वाला आप कर दें ब्लैक। ठीक है। ये देखिए चेंज हो गया। ये वाला आप कर दें पर्पल। देखिए चेक हो गया। ये सारा चेंज हो गया। यहाँ से आप इसका लाइन का के ले यहाँ से आप लाइन का स्टाइल चेक कर सकते हैं कि लाइन का स्टाइल जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया लाइन विद ब्रेक्स। ठीक है ना। या मैंने कर दिया ये स्टेप लाइन। ये देखें ये स्टेप लाइन हो गया। ये देखें स्टेप लाइन, देखें ये चेंज हो गया। स्टेप लाइन देखें,
ये चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह आप कोई भी आप इसके साथ जो भी आपको टेस्टिंग करनी है वो आप करके आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ और ये चार्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंडिकेटर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग टूल्स। ड्राइंग टूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग टूल्स हैं। ये जैसे ये पहला वाला जो है, यहाँ से आप कर्सर सेलेक्ट करते हैं। आपको आपको स्क्रीन पे क्या है, जैसे मैंने माउस स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ तो ये देखें आपको प्लस का साइन शो हो रहा है। यहाँ से मैं कर्सर चेंज करूंगा डॉट पे तो ये देखें ये डॉट शो हो रहा है। यहाँ से मैं चेंज करूंगा एरो पे तो ये एरो शो हो रहा है। यहाँ से यहाँ से आप मैजिक देखिए मैजिक शो हो रहा है। तो आप कोई भी अपनी पसंद का कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रॉस पे रखूंगा, क्रॉस ज्यादा थोड़ा फिजिबल है और आसान है, ठीक है। ये वाला जो है ये एक लाइन टूल है। यहाँ से आप डिफरेंट किस्म की लाइन बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे शो कर दी। अब मैं चाहता हूँ मैं इस ट्रेंड लाइन का कलर वगैरह चेंज करूँ या कुछ भी करूँ। तो यहाँ पे जाके आप जैसे ट्रेंड लाइन दबाएंगे, इस ट्रेंड लाइन को क्लिक करें जो आपने दबाई है, और यहाँ पे आप जाएंगे मोर पे। और मोर पे जाने के बाद आप यहाँ पे मोर पे छोड़ दें। यहाँ पे मोर पे नहीं, आप इस ट्रेंड लाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे सेटिंग पे चले जाएं। सेटिंग पे आप यहाँ पे अपनी सेटिंग कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से ब्लैक। ये ब्लैक हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल कर दिया है मैंने, सही है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट आ जाए मेरे पास, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये थिकनेस इसकी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी कलर सेलेक्ट करना है। ये देखें ये कलर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखिए ब्लैक पे कर दिया मैंने, ये लाइन में ब्लैक हो गई। ये थिकनेस यहाँ पे मैं इसकी चेंज कर सकता हूँ लाइन की। यहाँ पे मैं लाइन का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ये लाइन का स्टाइल एक ये है, एक ये है। जो भी आपको लाइन का स्टाइल पसंद है वो आप लाइन का स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। ये मैंने ओके कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे आसान तरीका ये है, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप माउस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स पे जा सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप डबल क्लिक कर दें, ठीक है। तभी आ जाएगा आपके पास माउस को, मतलब इस लाइन को आप डबल क्लिक कर दें जो भी आपने आपने ड्राइंग टूल बनाई है। यहाँ पर तीसरा आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे दबा दें, तमाम सेटिंग आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं लाइन के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट आप डाल सकते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सप्लाई लाइन, कुछ भी लिख लूँ यहाँ पे, सप्लाई लाइन। अब ये देखें यहाँ पे चेंज आ गया। आप इसका टेक्स्ट का कलर आप इस साइज साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसका 20 रख लें। आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने रेड कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको मैंने इटैलिक कर दिया। देखें ये चेंज हो रहा है बार बार। ओके कर दिया, ठीक है। अभी फिर से मैं जाता हूँ कलर पे। अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ कि ये अभी टेक्स्ट, ये है हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट हमें ये शो करेगा कि ये जो लाइन के ऊपर टेक्स्ट है ये कहाँ पे होना चाहिए। नीचे, ऊपर, ये टॉप है, ये मिडिल में आ गया, और ये बॉटम पे आ गया। देखें ये नीचे चला गया, ये टॉप पे चला गया। सेंटर की जगह ये लेफ्ट पे चला गया, और ये यहाँ पे ये राइट पे चला गया नीचे की तरफ। चेक करें। तो मैं इसको अभी सेंटर पे कर दिया मैंने। इस तरह आप चेंज कर सकते हैं इसको। अब मैं जैसे इस लाइन को मूव करूंगा, ये ऑटोमेटिकली ये चीज जो है, ये टेक्स्ट जो मैंने लाइन के ऊपर लगाया है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये चेक करें। इसी तरह हमारे पास और भी लाइन है जो हम बेसिक लाइन जो यूज करेंगे, मैं खाली वही लाइन इससे बनाऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड लाइन हम यूज करते हैं इस पे वो है हॉरिजेंटल रे या हॉरिजेंटल लाइन। हम हॉरिजेंटल लाइन जो है और हॉरिजेंटल रे जो है वो हम बनाएंगे। अब हॉरिजेंटल रे पे आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लाइन बनाएंगे। ये देखिए हॉरिजेंटल रे खुद ब खुद बन गई आपकी। आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखें ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है ना, ये हमें बहुत सारे ऑप्शन देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखें ये आपके ट्रेन लाइन टूल्स की तरह ये आपको एक एरो दिख रहा है। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। आपने हॉरिजॉन्टल रे किया और रे पे आपने यहाँ पे लाइन बना दी, ये रे बन गया हमारे पास, ठीक है। ये रे बन गया और ये हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। ये हॉरिजॉन्टल रे, ये आ गया, रे आ गया, ठीक है। आप इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, वही डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर दें, तभी सेटिंग आ जाएगी। इससे आप लाइन का कलर वगैरह कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपकी पसंद है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप इसका थिकनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। जो भी थिकनेस है, और यहाँ पे आप ये डॉटेड बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है।
तो ये मैंने कर दिया, ये कलर आ गया। इसके बाद टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट भी वही बिल्कुल उसी की तरह है। आप टेक्स्ट की भी तरह आप इसको लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख दें इसमें। ठीक है। और ये मैं इसको टॉप पे कर दूं, ये मैं टेक्स्ट लिख दिया। और ये मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ। ठीक है, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ। अभी देखिए ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास। ठीक है। ये जैसे ही मैं इस लाइन को मूव कर रहा हूँ, टेक्स्ट भी साथ साथ मूव हो रहा है, आप चेक करें। ये जो टेक्स्ट है ये लाइन के ऊपर आ गया है। इसी तरह ये हम चीजें करते हैं। फिर ये पैरेलल चैनल है, ये पैरेलल चैनल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पैरेलल चैनल की तरफ। ये पैरेलल चैनल हम यूज करते हैं। ये पैरेलल चैनल मैंने बनाया यहाँ पे और यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इसको कर दिया। देखिए ये पैरेलल चैनल बन गया। अब मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी सेटिंग करूँ, मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। सेटिंग पे चला जाऊंगा मैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए सेटिंग हो चुकी है हमारे पास पैरेलल चैनल की। ठीक है। आप भी चाहते हैं ये बीच वाली लाइन 0.5 वाली लाइन इसको रिमूव कर दें, ये हमने रिमूव कर दी यहाँ पे। ठीक है। और बैकग्राउंड जो है ये चेक करें, ये बैकग्राउंड दिखा रहा है हमें, ये वाला यहाँ पे बैकग्राउंड आप चाहते हैं बैकग्राउंड रिमूव कर दें। तो बैकग्राउंड आपने रिमूव कर दिया, वाइट इसको नन कर दें। ठीक है। ये ओपेसिटी 0 कर दें और यहाँ पे वाइट कर दें, तो ये बैकग्राउंड आपका रिमूव हो गया, चेक करें। बैकग्राउंड गायब गायब हो गया इसका। ठीक है। आप टेक्स्ट कर दें इस पे। टेक्स्ट करने के बाद स्टाइल कर दें, स्टाइल पे आप इसको चेक करते हैं, 0 और 1 की लाइन शो हो रही है आपके पास। 0 1 पे आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका। इसको ब्लैक कर दिया, इसको भी हमने ब्लैक कर दिया। ठीक है। अब देखिए कलर चेंज हो गया। फिर वही चीज़ है, आप इसका लेंथ विड्थ, सॉरी जो इसकी थिकनेस है वो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, थिक कर रहा हूँ तो ये थिक हो रहा है हमारे पास। इसको थोड़ा कम थिक कर रहा हूँ, ये कम थिक हो रहा है। ये बिल्कुल कम थिक हो गया। ठीक है। अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका स्टाइल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। लाइन का स्टाइल जो है। और इसी तरह आप ऊपर वाले का भी कर सकते हैं, ये नीचे वाले का भी कर सकते हैं आप। थिक कर दिया मैंने ये कर दिया देखें। अब ये ओके कर दिया मैंने, देखें चेंज हो गया। सही है। अब मैं इसको वापस इसको करता हूँ, मैं इसको चले मैं इसको नॉर्मल बना देता हूँ लाइन। ठीक है। नॉर्मल लाइन बन गई हमारे पास। अच्छा नॉर्मल लाइन बन गया, मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, टेक्स्ट वगैरह कुछ भी मैं लिखूँ। ठीक है। हमारा भी ऑप्शन दे रहा है टॉप, इनसाइड और ये बॉटम, ये 3 ऑप्शन दे रहा है। 3 ऑप्शन मैंने देख लिए। ठीक है। आप इसको आराम से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ये 22 कर दें इसको, बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, जैसे आपको टेक्स्ट पसंद है वैसे आप करते हैं। देखें ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ये चैनल में मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, ये लाइन के साथ साथ ये टेक्स्ट भी मूव हो रहा है। तो ये जो टेक्स्ट है ये इस ड्राइंग टूल में इम्पोज हो चुका है। ठीक है। सही है। इसी तरह जो हमारे पास ये लाइन के बस ये चीज़ें हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास ये फिबोनाची है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। आप चाहते हैं ये बैकग्राउंड कलर हटा दें या कुछ भी करें, आप उसमें सेटिंग पे बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लेना चाहेंगे खाली, ये चीज़ें हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने कर ली। ठीक है। और हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाए, तो हम बैकग्राउंड भी इसका रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी सेटिंग कर सकते हैं इस पे। ठीक है। जो भी आपको सेटिंग करनी है इसकी। ठीक है। इस पे हमारे पास टैक्स नहीं है क्योंकि हम इस पे टैक्स यूज नहीं करेंगे इस पे। ठीक है। और आप चाहते हैं इस पे हमारे पास प्राइसेस शो ना हो, तो प्राइसेस को आप अनचेक कर दें, खाली आपके पास ये रेशो शो होंगे इसके। ठीक है। सही है। और टेक्स्ट वगैरह इसका सारा आपने शो आपने देख लिया। बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड आप इसको बिल्कुल ये कर देंगे, रिमूव कर देंगे तो बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा, चेक कर लें। ठीक है। ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया इसका, ये लाइन शो हो गई हमारे पास। और इस लाइन को हम चेंज भी कर सकते हैं, कलर्स वगैरह इसके, जो भी कलर आपको पसंद है हम सारे को ब्लैक बना सकते हैं। इसको भी हम ब्लैक बना सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये शो हो गया देखें सारा। ठीक है। ये फिबोनाची टूल आ गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर हम सिर्फ फिबोनाची टूल यूज करेंगे, बाकी चीजें हम यूज नहीं करते। तो बाकी चीजें मैं आपको नहीं बता रहा। ये वाले हमारे पास ड्राइंग टूल्स हैं। ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स। हार्मोनिक पैटर्न्स जो हैं वो ट्रेडिंग में काफी जो जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ये हार्मोनिक पैटर्न्स है, इससे आप हार्मोनिक शेप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, ये एक यूं, यूं। ठीक है। ये एक हार्मोनिक शेप बन गई आपकी। ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी हम चीजें कर सकते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स में भी। लेकिन हम हार्मोनिक पैटर्न्स क्योंकि हम ट्रेडिंग में यूज नहीं करते तो हम इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास आ गया फोरकास्ट और प्रोजेक्शन टूल, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन टूल।
फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल या फिर प्रोजेक्शन टूल। ये हमारे प्रोजेक्शन टूल्स आ गए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में। अगर हम बाय कर रहे हैं तो हम इस टूल को यूज करते हैं। यहाँ से अपने, यहाँ पे आपने लगाया, इसकी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे की वैसी रखने दें। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टॉप आ गया, ये आपका टारगेट आ गया जिसको हम टेक प्रॉफिट बोलते हैं, ये टीपी बोलते हैं। तो ये आपने टारगेट यहाँ पे रखा है, ट्रेड आपने यहाँ पे लगाई है, और ये आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव किया है। तो देखिए हमारे पास ये वाला टूल होता है। ये तब है जब हम बाय कर रहे हैं, ये बाय के लिए है। इसी तरह अगर हमें सेल करना है तो हम शॉर्ट पोजीशन देखें, ये लॉन्ग पोजीशन, ये शॉर्ट पोजीशन। ये शॉर्ट पोजीशन कर दिया हमने, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कर रहे हैं शॉर्ट पोजीशन, ये वाले से, यहाँ से, यहाँ पे हमने लगा दिया, या यहाँ पे हमने एंट्री की, जहाँ पे हमने एंट्री की वो पोजीशन हमने यहाँ पे लगा दी, इस तरह की। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे मूव कर दिया देखें, और जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो ये हमने नीचे मूव कर दिया। तो ये हमें बस सारा बता रहा है कि ट्रेड के बारे में। ठीक है, कि हमने यहाँ पे एंटर हुए, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमारा टीपी है, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन टूल या फिर फोरकास्ट टूल वगैरह। ठीक है, ये लॉन्ग पोजीशन के लिए और ये शॉर्ट पोजीशन के लिए। बाकी चीजें हम यूज नहीं करेंगे, तो बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ये हमारे पास कुछ ब्रशेस टूल हैं। हम ब्रशेस को यूज कर सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रश है हमारे पास, इस ब्रश में हम कुछ भी, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट में फ्री हैंड, या अपना नाम लिख लें, कुछ भी फ्री हैंड आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक फ्री हैंड टूल है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो हम इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वो इसको क्लिक करें, सेटिंग्स पे जाएं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वही सेम कलर वगैरह, हाइट, लेंथ, मतलब लेंथ, थिकनेस वगैरह सब चेंज कर सकते हैं इसकी आप। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है ये। सही है। उसके बाद हमारे पास जो और टूल्स हैं वो हमारे पास हाईलाइट हाईलाइट है। अब हमने इसको हाईलाइट करना है, देखिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, ये इसको हम इसको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब ये देखें जैसे ही मैं चार्ट मूव कर रहा हूँ ये हाईलाइट यहाँ, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये चार्ट के साथ मूव नहीं होगा, चेक करें, ये फिक्स्ड है पूरा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो आ, सॉरी, हमारे पास ये एरो टूल है। अगर हमने एरो मार्क करना है, यहाँ से एरो टूल, एरो बनाना है हमने, यहाँ से यूं एरो बनाना है, ये एरो हमने बना दिया। इसी तरह हम एरो की भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे हमने लाइन की हमने सेटिंग की थी, यहाँ पे हम एरो की भी सेटिंग कर सकते हैं। या लाइन, इसको डबल क्लिक कर दें, या फिर इस पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके माउस पे सेटिंग पे चले जाएं। ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेटिंग पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप सेटिंग्स की कर सकते हैं आराम से। स्टाइल पे चले जाएं, स्टाइल आपका देख लें, यहाँ पे स्टाइल पे आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर दें, इसको ब्लैक कर दें, और इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा दें, भले इसको डॉटेड कर दें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने इसको मैंने डॉटेड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर थोड़ा टेक्स्ट भी हो, तो टेक्स्ट पे चला गया मैं। टेक्स्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, कुछ भी, AYZ XYZ कोई भी टेक्स्ट लिख लिया। उस टेक्स्ट का कलर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, रेड मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको 18 कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। और टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए, ऊपर या नीचे, ये भी आप बता दें। मैं इसको लिख रहा हूँ बॉटम पे कर रहा हूँ, सेंटर पे देखें, ये आ गया टेक्स्ट यहाँ पर। ठीक है, आप सेटिंग के साथ इसको आराम से देख सकते हैं। सही है। तो ये सारा मैंने आपको ड्राइंग टूल के बारे में, जो मेन मेन कॉमनली ड्राइंग टूल यूज होते हैं, जैसे ये ब्रश, हाइलाइटर और एरो, इसके बारे में मैंने बता दिया। लास्ट वाला जो है वो रेक्टेंगल टूल है, इसको भी हम यूज करते हैं। ये हमने रेक्टेंगल टूल बना दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल है। ठीक है, इसको इसको हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, हम इस रेक्टेंगल टूल को जोन्स के लिए क्रिएट करते हैं। हमें अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की या कोई भी मार्केट के जोन्स बनानी है, उसके अंदर हम ये रेक्टेंगल टूल टूल यूज यूज करते हैं। इसको हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग भी जाके इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल हमने कर दिया, स्टाइल पे मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड ना आए, तो ये बैकग्राउंड इसका हट गया, या बैकग्राउंड आए इसका। ठीक है, इसके बॉर्डर्स इसके बिल्कुल जीरो हो जाए, बैकग्राउंड ना हो इसके, तो यहाँ पे मैंने जाकर इसके बॉर्डर मैंने बिल्कुल खत्म कर दिए, ओपेसिटी मैंने जीरो कर दी इस पे। ठीक है, तो ये बॉर्डर इसके खत्म हो गए, आप चेक करें। ठीक है, कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसका, बैकग्राउंड का, ये कर दें, रेड कर दें, ऑरेंज कर दें, मैरून कर दें, जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना हो, यहाँ से इसको कलर की ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इसको डार्क कर दिया, इसको लाइट कर दिया आपने। ठीक है ना, इसको अब बहरहाल इसको रखें 25 पे, वो बेहतर रहेगा, तो 25 पे मैंने इसको रख दिया, या 20 पे रख लें, वो भी सही है। ठीक है, 20 पे हो गया। तो ये हो गया हमारे पास। अब टेक्स्ट इसमें लिख लें, वही सेम है, यहाँ पे टेक्स्ट पे हम जा सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके ऊपर। टेक्स्ट इसका कहाँ लिखना है, इसके अंदर लिखना है, तो या फिर इसके ऊपर लिखना है, तो ये ऊपर चला गया टेक्स्ट। या फिर इसके नीचे लिखना है, तो ये नीचे चला गया टेक्स्ट, बॉटम पे। ये टॉप पे आ गया। इसका आप थोड़ा साइज भी चेंज कर, आप टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। 18 कर दिया, बोल्ड कर दिया मैंने, इटैलिक कर दिया, जैसे मुझे पसंद है मैं उस हिसाब से कर सकता हूँ। ठीक है,
तो ये वाला चीजें यहाँ पे आपके ऊपर आ गया। अच्छा, अब आप फर्ज करें आपने चार्ट पे बहुत सारी चीजें ड्रॉ कर दी हैं। एक ये ड्रॉ कर दिया है आपने, और ये ड्रॉ कर दिया है आपने, ठीक है ना, एक ये ड्रॉ कर दिया है आपने। आप चाहते हैं आप ये सारी चीजें चार्ट से रिमूव कर दें, तो आप चार्ट पे जाएं और यहाँ पे आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपने लिखा है यहाँ पे रिमूव ड्राइंग्स। इंडिकेटर्स नहीं, इंडिकेटर्स में आपके सारे इंडिकेटर्स जो चार्ट के ऊपर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ड्राइंग्स में आपके जितने भी ड्राइंग्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। देखिए ड्राइंग सारी रिमूव हो गई। अब मैं चाहता हूँ रिमूव इंडिकेटर, तो ये इंडिकेटर सारे रिमूव हो गए। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको अंडू कर दिया। अब फर्ज करें यहाँ पे गलती से रिमूव हो गया है कोई भी चीज़, और आप चाहते हैं आप वापस से चार्ट में ले आए, तो आप अंडू का बटन यहाँ पे दबाएंगे, वो चीज़ें चार्ट पे वापस आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये वाला टेक्स्ट वाला, ये आपके पास अब ये वाला सेक्शन हमने कवर कर लिया है। ये जो हमारे पास ब्रशेस वाला है। अब यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। टेक्स्ट में आप ये टेक्स्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख दें आप। इसकी सेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया। कलर इसका चेंज कर लें, कोई भी आपको चेंज करना है, इसको बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये आपका कलर चेंज हो गया। यहाँ पे आपको बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगा लें। यहाँ पे बैकग्राउंड करना है, बैकग्राउंड कर लें। देखें बॉर्डर लगा लें, बैकग्राउंड कर लें, जैसे आपको अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट आ गया। आपको कोई भी चार्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट टूल से आ गया। अब फिर हमारे पास ये एंकर टेक्स्ट है। एंकर टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये एंकर टेक्स्ट आ गया। ये एंकर टेक्स्ट हो गया। अब ये एंकर टेक्स्ट देखें, ये चार्ट के साथ मूव हो रहा है। ये भी मूव हो रहा है चार्ट के साथ, ये देखें। ये चार्ट के साथ एंकर टेक्स्ट जो है वो चार्ट के साथ मूव होगा। ये वाला टेक्स्ट आपका एक ही पोजीशन में रहेगा। तो एंकर टेक्स्ट मतलब एंकर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि वो चार्ट के साथ मूव होगा आपका। देखिए अब मैंने यूं किया, ये देखिए ये चार्ट के साथ मूव हो रहा है आपका। जो ये वाला टेक्स्ट है फिक्स टेक्स्ट, वो चार्ट के ऊपर फिक्स्ड है। तो दोनों में ये फर्क है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं दूसरों की तरफ चले जाता हूँ आपका, ठीक है। अब ये आ गया आपका जो एक और हम करते हैं कॉल आउट। अब कॉल आउट मैंने यहाँ पे प्लेस किया, देखें ये कॉल आउट का बटन आ गया। अब मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे कॉल आउट किया, देखें यहाँ पे मैंने कॉल आउट दबाया, ये किया, और ये कॉल आउट हो गया। और यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी लिख दें, ठीक है। देखें ये हमने ये जैसे आपने इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स देखा होगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉल आउट वगैरह। ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत किस्म के टेक्स्ट बॉक्स हैं। आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। आप टेबल में कुछ भी लिख सकते हैं। और सॉरी, ये आपका टेबल आ गया। आप टेबल में कोई वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं अपने, ठीक है। इसके साथ चार्ट के ऊपर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और टेबल को आपने चेंज करना है, तो सेटिंग पे आप जाके टेबल के बॉर्डर्स बना सकते हैं। बॉर्डर्स ब्लैक कर दें, ये टेबल के बॉर्डर्स ब्लैक हो गए। आपको जो सेटिंग करनी है इसकी आप सेटिंग के अंदर आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, ये टेक्स्ट का साइज बढ़ गया। तो अपने हिसाब से आप इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और काफी चीजें सीख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग व्यू के साथ थोड़ा टाइम गुजारें, थोड़ा इस पे चार्ट की सेटिंग्स करें, थोड़ा देखें कि ये ट्रेडिंग व्यू की फंक्शंस किस तरह काम करते हैं। मैंने आपको एक एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास अगर हमें कुछ फेसेस बनाने हैं, यहाँ पे इमोजीज बनानी है तो इमोजीज बना सकते हैं। खुश हैं आप, बहुत खुश हैं आप, थोड़े आप उदास हैं, ठीक है। तो इस तरह के आप इमोजी भी बना सकते हैं ट्रेड के ऊपर, चार्ट मतलब चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये हो गए आपकी इमोजीज की ऑप्शंस आ गई आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका मेजरमेंट टूल। मेजरमेंट टूल आपका सिर्फ ये बताता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस कितना मूव करना है। आपको मेजर करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस कितने पिप्स मूव कर रही है। तो ये आप पिप्स देख सकते हैं, ये 13.8 पिप्स आ रहा है आपके पास। नेगेटिव 13.8 पिप्स का मतलब ये प्राइस नीचे गई है 13.8 पिप्स, ठीक है। इसी तरह आप इसको यहाँ से ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका आ गया देखें 12.7 पिप्स पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका 12.7 पिप्स है। तो आप इससे कर सकते हैं। बाकी फंक्शन इतने आसान के नहीं है, लेकिन अगर आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से डाली हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि चार्ट पे आपको चीज़ें रिमूव करनी है, तो आप यहाँ एक तो ऑप्शन है आप राइट क्लिक करके अपने माउस से रिमूव ड्राइंग टूल्स करें, या फिर अब यहाँ से भी इसको डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रिमूव 3 ड्राइंग्स। तो ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीजें सारी मैंने आपको चार्ट की बेसिक लेआउट बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा चार्ट के वॉच लिस्ट के बारे में। ये हमारे पास वॉच लिस्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपको जो जो एसेट ट्रेड करने हैं, आप उसके एसेट यहाँ पे
बना सकते हैं। ठीक है, ये फॉरेक्स आ गया, ये आ गया, आप चाहते हैं ये चीज़ें, ये स्टॉक्स आ गया, फ्यूचर्स आ गया, फॉरेक्स आ गया, क्रिप्टो आ गया, आप अपनी पसंद के जो भी आपको ऐड करने हैं आप उसमें वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वॉच लिस्ट में कोई नई वॉच लिस्ट आ जाए। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट में से आप सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ। ये डिलीट कर दिया मैंने, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, स्टॉक्स में ये सारे मैंने वॉच लिस्ट से डिलीट कर दिया मैंने। फ्यूचर्स मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्रिप्टो मैंने डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, ये वॉच लिस्ट है आपके पास, ये चेक करें वॉच लिस्ट। अब आप चाहते हैं ये वॉच लिस्ट में लास्ट चेंज और ये चीज़ें ना आए, तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे वॉच लिस्ट की। ठीक है, आप वॉच लिस्ट में जाएं, सेटिंग्स करें और यहाँ पे आप इसको रिमूव कर दें, लास्ट चेंज और ये रिमूव कर देंगे तो आपके पास ये वॉच लिस्ट में ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ से आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ वॉच लिस्ट में अपने पास एक्स गोल्ड, एक्स ऐड करना चाहता हूँ, XAU USD। तो मैंने XAU USD ओंडा वाला सेलेक्ट करना है। ये बात आपने याद रखनी है। अब मैं बार बार, अब वॉच लिस्ट का फायदा ये होता है कि मुझे बार बार यहाँ से एसेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। चेक करें, ये USD JPY सेलेक्ट किया, ये USD JPY आ गया। ये XAU USD सिलेक्ट किया, ये हमारे पास XAU USD का गोल्ड का चार्ट आ गया। ये हमारे पास यूरो USD का आ गया। आपको और सिंबल ऐड करने हैं, आप यहाँ पे प्लस का बटन दबाएं और यहाँ पे सिंबल आप लिख लें। फॉर एग्जांपल EUR GBP, जो भी आपको वॉच लिस्ट आप क्रिएट करनी है, यहाँ पे हमने ओहांडा पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये ओहांडा का देखें, यहाँ पर EUR GBP ऐड हो गया। अब EUR GBP क्लिक किया मैंने और ये देखें EUR GBP का चार्ट खुल गया मेरे पास। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे EUR GBP से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह जो है, ये न्यूज़ हमें दिखाएगा, न्यूज़ वगैरह। तो और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो हमें दिखाएगा सारी। ठीक है, सीजनल्स वगैरह ये सब चीज़ें आप चेक कर लें। ठीक है ना, ये बहरहाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन ये इस एसेट के दौरान आप जो भी एसेट करेंगे वो आपको अलग से इंफॉर्मेशन दिखाएगा। XAUUSD के अलग से दिखा रहा है आपको, देखें यहाँ से ये आपको मार्केट ओपन के टाइम, प्राइसिंग वगैरह, परफॉर्मेंस दिखा रहा है आपको। ठीक है ना, सीजनल्स दिखा रहा है, टेक्निकल्स दिखा रहा है आपको। ठीक है ना, ये चीज़ें हम बाद में यूज़ करेंगे, मैं आपको सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आप, ये आपकी हो गई पूरी की पूरी आपकी इसकी सेटिंग्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका ये वॉच लिस्ट वगैरह और न्यूज़ वगैरह इससे आती है। ये आपके अलर्ट्स हैं, जो जो अलर्ट्स आपके, आप जो हम जैसे हमने इस वीडियो में अलर्ट क्रिएट किया था उसका अलर्ट हमें शो यहाँ पे इसने कर दिया। यहाँ पे इसने देखा अलर्ट स्टॉप्ड, ट्रिगर्ड, मतलब अलर्ट जो है ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ये देखें, ये यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है और ट्रिगर्ड लिखा हुआ आ रहा है। आपको ये अगर नया अलर्ट में डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अभी देखें ये अलर्ट यहाँ पे शो हो गया, ये एक्टिव है अलर्ट, ये वाला स्टॉप हो गया अलर्ट, ये वाला एक्टिव है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इस अलर्ट की यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं एडिट करके, जो मैंने आपको सारी सेटिंग बताई है, प्राइस क्रॉसिंग अप। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसको मजीद सेटिंग करूँ यहाँ से, और सेटिंग करके मैं चाहता हूँ इसमें मैसेज वगैरह में मैं जाऊँ, और मैसेज में कुछ अगर डालना है, कुछ कस्टम नोट डालना है, कुछ भी डालना है। ठीक है, ये देखें इस तरह का मैं डाल दिया, नोटिफिकेशन डाल दी मैंने, प्ले साउंड, ये चीज़ आपने चेक कर ली। और यहाँ पे आपने, यहाँ पे कोई भी आपको जो भी साउंड अच्छा लगे वहां से आपने। तो मेरे लिहाज से ये 3 नोट्स रिवर्ब बेस्ट है। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट किया और सेव कर दिया आपने, देखिए ये अलर्ट यहाँ पे सेव हो गया। अभी मैं एक और अलर्ट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कि क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस का साइन दबाकर। ठीक है, और ये देखें ये तीसरा अलर्ट भी यहाँ पे हो गया आपका। ये तीसरा अलर्ट है, आप इसकी सेटिंग पे जाएं। आप सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ भी आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी, अपने वो जो भी आपने अलर्ट्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, आप कुछ भी रख लें, क्रॉसिंग अप कर लें या क्रॉसिंग डाउन कर लें। ठीक है, मैं ऐसे क्रॉसिंग डाउन कर लेता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैसेज पे चले जाता हूँ, कोई भी मैसेज मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये अलर्ट क्रिएट हो गया हमारे पास। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गई, यहाँ से मैंने इसकी सारी नोटिफाई वगैरह जो भी मुझे नोटिफिकेशन सेटिंग्स करनी है अलर्ट की, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, अभी अलर्ट यहाँ पे आ गया हमारे पास। ये वाला क्योंकि स्टॉप हो चुका है, ये वाला एक्टिव है, देखें ये दोनों एक्टिव लिखे हुए आ रहे हैं, और ये स्टॉप हो चुका है क्योंकि ये ऑलरेडी अलर्ट पास हो चुका है। अगर मुझे अलर्ट को डिलीट करना है तो मैं सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया।
ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। इसी तरह एक एक अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है और आप अपने इंडिकेटर्स खुद बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पाइन एडिटर। ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा पाइन एडिटर का, पाइन एडिटर। ये पाइन एडिटर मैंने क्लिक किया और ये मैं यहाँ पे अपने कोई भी मुझे कोडिंग करनी है तो मैं अपने कोड्स वगैरह यहाँ पे अपने कोड्स लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कोड यहाँ पे खोल लेता हूँ, ओपन स्क्रिप्ट कोई भी खोलता हूँ। या फिर यहाँ पे मैंने पाइनेटर में खोला, आप देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये कि ये सारा कोड हो गया। ठीक है। ये सारी कोडिंग है इसकी पूरी, ये आप चेक कर लें। तो ये पाइन एडिटर में आप कोड्स लिख सकते हो और यहाँ पे अपना अपना यहाँ पे जो भी आपको पब्लिश करना है वो आप अपने कोड्स को पब्लिश भी कर सकते हो और अपने लिए भी आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उस कोड को आप रीड ओनली बनाओ या फिर आपको उसकी अगर कॉपी बनानी है तो देखें, ये इस बंदे ने जो ये कोड बनाया है ना, इसने ये हाइड किया हुआ है कोड को और कोई बंदा इस पे एडिट नहीं कर सकता। इसने कहा क्रिएट अ वर्किंग कॉपी। अब मैंने वर्किंग कॉपी बना दी तो ये वर्किंग कॉपी बन गई हमारे पास। हम इस कोड पे यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने करनी है हम यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं और हमने अपने खुद के इंडिकेटर्स बना सकते हैं हम। ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं पाइन एडिटर। सही है। तो यहाँ पे आप आराम से अपनी जो भी आप अपने खुद के इंडिकेटर्स, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है, तो पाइन एडिटर को आपको अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे यूट्यूब में आपको कोर्स मिल जाएगा या फिर आपको यूडेमी वगैरह में आपको पाइन एडिटर के कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे जो उसको आप खरीद के और पाइन एडिटर आप सीख सकते हो। उसमें आपको कोई कोई भी अपना कस्टम इंडिकेटर बनाना है तो वो आप बना सकते हो। ठीक है। बहरहाल ये चीज़ हमारे काम की नहीं है इतनी। ठीक है। क्योंकि हम लोग टेक्निकल से हम ट्रेड करेंगे तो ये चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल मेरा मकसद था आपको सारी चीज़ें बताना, तो वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। सही है। तो आप इसको इस तरह आप ये सारी चीज़ें चार्ट के ऊपर कर सकते हो आप। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से वॉच लिस्ट आ गई, ये हो गया। फिर ये डेटा विंडो हो गई, ये डेटा शो करेगा आपका ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से जो भी आपका डेटा वगैरह है। ठीक है। अगर आपको किसी से मैसेजेस में बात करनी है तो यहाँ पे मैसेजेस में आप लोगों से बात भी कर सकते हो आप। ठीक है। अपने फेलो ट्रेडर से। ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीजें चार्ट के ऊपर शो कर दी। ठीक है। और यहाँ से हमारी जो ट्रेडिंग व्यू की जो आप समझें कि जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। और ये फुल एक ट्रेनिंग थी ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से हर चीज़ समझ में आ गया। मैंने आपको ये बताया कि आपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट किस तरह सेटअप करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में किस तरह साइन इन करना है, आपने चार्ट्स के टाइप्स को आपने किस तरह देखना है, आपने टाइम फ्रेम किस तरह सेलेक्ट करने हैं, आपने एसेट किस तरह सेलेक्ट करना है, आपने अलर्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, आपने ड्राइंग टूल्स कैसे बनाना है और ड्राइंग टूल्स में आपने किस तरह चीज़ें आपने ऐड करनी है, टेक्स्ट वगैरह या उनको ड्राइंग टूल्स को आपने एडिट करना है। ठीक है। मैंने आपको सेपरेट विंडो इंडिकेटर्स के बारे में और चार्ट ओवरले इंडिकेटर्स के बारे में, दोनों के बारे में बताया, उनकी सेटिंग्स के बारे में बताया कि उनको किस तरह हमने उसकी सेटिंग्स करनी है। आप थोड़ा इसके साथ थोड़ा जो भी आपने प्रैक्टिस करनी है थोड़ा प्रैक्टिस करें, अपने हिसाब से कलर की सेटिंग करें, कुछ भी करें, वो आपके ऊपर है। और आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग व्यू की जो भी आपकी मास्टरी है वो आपकी हो जाएगी और आपको ट्रेडिंग व्यू पूरी तरह से इस्तेमाल करने आ जाएगा। ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं आप।